क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा-सा विटामिन ई का कैप्सूल आपके बालों को, आपके त्वचा को, आपको दिल को और साथ में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है? तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल के अद्भुत फायदे के बारे में और पूरी तरह मेडिकल साइंस के आधार। तो विटामिन ई क्या है? विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। कहने का मतलब कि वैसा विटामिन जो कि पानी में नहीं घुलता है, जो कि तेल में या फिर जिसको फैट बोलते हैं उसमें वो घुलनशील हो, यानी कि आसानी से वो मिल जाता है। तो इसका सबसे बड़ा काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है, यानी कि शरीर के अंदर जो आपका कोशिका मरता है तो उसको मरने नहीं देना, यानी कि उसको लंबे समय तक उसको सुरक्षा प्रदान करना, जिसको बोलते हैं कि फ्री रेडिकल से बचाना। और फ्री रेडिकल वही चीज होता है जिससे कि आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जितना जल्दी आपके शरीर में सेल का डिस्ट्रक्शन होना, यानी कि जो छोटे छोटे जो सेल होते हैं, ये हाथ है, पैर है, मुंह है, यहाँ पे जो चमड़ी के ऊपर जो सेल है वो जितना जल्दी टूटेंगे उतना ही जल्दी आप बुढ़ापे की तरफ बढ़िएगा। और ये जो होता है बहुत तरह के जो गंभीर बीमारी होता है उससे भी बचाता है। तो अब जानते हैं कि विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है इसका कितना फायदा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्वचा के ऊपर जो हमारा स्किन होता है उसके ऊपर ये कैसे फायदेमंद है। क्या होता है कि जब भी कोई विटामिन ई लेता है तो जो त्वचा होता है उसको डीप मॉइस्चराइज करता है, यानी कि उसको नमी प्रदान करता है। जिन लोगों को ड्राई स्किन होता है, एक्जिमा होता है, यानी कि जिनको खुजली होता है, अगर वो लोग विटामिन ई का सेवन करते हैं या फिर वहां पे लगाते हैं तो क्या होगा कि उनका जो टिश्यू होता है ड्राई होने से बचेगा और खुजली नहीं होगा। जो सूर्य की रोशनी से हानिकारक किरण निकलता है तो उससे हमारा जो अब स्किन डैमेज होता है उससे विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उससे बचाता है। जिन लोगों को चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ गया है, जिसको रिंकल्स बोलते हैं, उससे भी ये बचाता है। तो इसीलिए जो विटामिन ई होता है इसको स्किन विटामिन भी बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे जानते हैं कि विटामिन ई बालों के लिए कितना फायदेमंद है। क्या होता है कि जब भी कोई लोग विटामिन ई लेते हैं बालों के लिए स्पेशली, तो उनका जो स्कैल्प होता है, ये जो यहाँ पे जो बाल उगा हुआ है जिसको स्कैल्प बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको तेज करता है। और जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे तेज होगा तो बालों का जो जड़ में खून बढ़िया से जाएगा। तो जब भी आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा तो जो बालों का जो जड़ होता है वहां पे खून बढ़िया से जाएगा, जिससे क्या होगा कि हेयर मजबूत होगा। और बालों के पास अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो हेयर फॉल होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। और साथ में बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाता है, यानी कि चमकदार बनाता है और काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। और मेडिकल स्टडी के अनुसार ये भी देखा गया है कि जो विटामिन ई जिनके अंदर कमी होता है जिसके वजह से उनका जो बाल होते हैं वो भी पतला होने लगते हैं। जो तीसरे नंबर पे होते हैं कि ये इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है। जब भी आप विटामिन ले लेते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसे स्ट्रांग होता है। क्या होता है कि हमारे अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसको विटामिन ई मजबूत करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब भी इन्फेक्शन कोई अटैक करता है तो उससे लड़ने में वो काफी मदद करता है। और अच्छे से कोई भी बीमारी जब अंदर आने का कोशिश करता है तो उससे लड़ाई करता है और उसको वहीं पे रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं होता है। और इसी को बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना। तो चौथा नंबर है यहाँ पे, तो किस तरह से विटामिन ई आपको दिल के लिए फायदेमंद है। तो क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, बुरा फैट भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं एलडीएल। और ये एलडीएल क्या करता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स होता है उसको डैमेज करता है, यानी कि कहीं पे भी जाके वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक नाली में जैसे कचरा भरता है तो उसी तरह से हम लोग का जो खून का नाली है उसके अंदर वो जमा होने लगता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम जाता है और आपको कहीं ना कहीं हार्ट का प्रॉब्लम या फिर बीपी का प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिलेगा। तो विटामिन ई जो होता है जो एलडीएल को बनने से रोकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ओवरडोज जो विटामिन का होता है वो खतरनाक हो सकता है, तो कभी भी इसका उपयोग करें तो डॉक्टर के सलाह से। और जो पांचवें नंबर पे आते हैं इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए ये फायदेमंद है। क्या होता है कि जो विटामिन ई जो होता है हमारे अंदर शरीर में जो हार्मोन का रेगुलेशन होता है, हार्मोन जैसे काम करता है, तो उसको रेगुलेट करने में, यानी कि उसको काम करने में सहायता करता है, यानी कि अच्छे से उसको रेगुलेट करता है या फिर समझिए कि उसको बनाता है। तो ये तो हो गया कि विटामिन ई से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। कुछ यहाँ पे जानते हैं कि विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ड्राई स्किन होगा, हेयर में थिकनिंग हो जाएगा, आपको वीकनेस लगेगा, विजन में प्रॉब्लम हो सकता है और लो इम्यूनिटी भी हो सकता है। तो विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ये कैसे लेना है। क्या होता है कि मार्केट में दो तरह के कैप्सूल आते हैं, 200 mg का, 400 mg का। जब भी आपको इसको लेना है तो डॉक्टर के सलाह से लेना है। अगर खुद से ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से ज्यादा इसको न लें। और हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको विटामिन ई लेना है तो खाना खाने के बाद लेना है,
क्योंकि ये जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। और खुद से कभी भी इसको नहीं लीजिएगा, क्योंकि कभी हो सकता है कि हाई डोज हो गया तो आपके अंदर जो ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है उसको बढ़ा देता है, तो अवॉइड कीजिएगा हाई डोज लेने से। और अगर आपको नेचुरल तरीका से विटामिन ई लेना है तो यहाँ पे आप एवोकाडो ले सकते हैं, स्पेनिश ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, और जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसके अंदर भी विटामिन ई मिलता है। तो ये तो हो गया नेचुरल सोर्स। तो दोस्तों विटामिन ई जो होता है उसका बहुत ही अद्भुत फायदा होता है, लेकिन सही डोज और सही जरूरत पे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।